गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एक ऐसा टॉपिक जो नवोदय एग्जाम में पक्का आता है और मैं आपको इससे इतना इजी बना दूंगी कि आप तुरंत उसे सॉल्व कर पाओगे। हमारा आज का टॉपिक है, टुडे आवर टॉपिक इज नंबर सिस्टम। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर को लिखना और यूज करने का तरीका ही नंबर सिस्टम कहलाता है। जैसे हम नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर होता है 1 2 3 सो ऑन 100, जितना भी नंबर दिखता है आपको वो सब पूरा क्या आता है नंबर सिस्टम में। ठीक है, वो नंबर्स कहलाते हैं। जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो आपका नंबर्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ में हम कैसे इसे यूज करते हैं, जैसे आप स्कूल में देखे होगे, रोल नंबर है, मार्क्स है, मोबाइल नंबर है, तो ये सब में व्हाट वी यूज नंबर ओनली। नंबर्स वो सिंबल है जिसे हम कैलकुलेशन और काउंटिंग करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड नंबर क्या होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ नंबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ नंबर। देयर आर 6 टाइप ऑफ नंबर, 6 टाइप के नंबर होते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सेकेंड वन होल नंबर, पूर्ण संख्या। इवन नंबर, सम संख्या। ऑड नंबर, विषम संख्या। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, संयोजित संख्या। नाउ वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ नंबर वन बाय वन। एक एक करके हम पूरे टाइप्स ऑफ नंबर को क्या करेंगे, समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट वन इज योर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या पहला। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, काउंटिंग नंबर्स। क्या कहते हैं इसे हम, काउंटिंग नंबर्स, जिसमें इंक्लूड रहते हैं 1 2 3 4, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं वो सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, बट इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता नेचुरल नंबर में। नाउ नेक्स्ट है होल नंबर। नेक्स्ट वन इज योर होल नंबर, जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसमें पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बोथ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकी हूं। ओके, ना होल नंबर क्या होता है, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग 0 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता, बट होल नंबर में क्या होता है, 0 इंक्लूड होते हैं। जिसमें 0 इंक्लूड होते हैं वो आपका होल नंबर कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज योर इवन नंबर। इवन नंबर, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 का टेबल ही देख लो, 2 4 6 8 10 सो ऑन। ऐसे नंबर जो आपका क्या है, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या, जो इसके बाद है। ठीक है, जैसे विषम संख्या बताइए आप, कौन कौन सा होगा जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 1 होगा, 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, विषम संख्या। नाउ नेक्स्ट इज योर प्राइम नंबर, जिसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर इसमें होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2 का हम फैक्टर अगर निकालते हैं, 2 किसके टेबल में आता है, तो 2 वो 1 के टेबल में आता है और वो खुद के टेबल में आता है। तो जो ऐसे नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका 7 1 में आता है और वो खुद के टेबल में ही आता है 7 में। जैसे 5 हो गया, 1 में ही आता है और खुद के टेबल में आता है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जो खुद के ही टेबल में आते हैं और 1 में आते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, वो पहला खुद और 1, दैट इज प्राइम नंबर। नाउ नेक्स्ट इज योर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर के एग्जाम्पल जैसे क्या है, 2 3 5 7 सो ऑन। ठीक है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे सभी के एग्जाम्पल बताएंगे। मुझे जितने भी नंबर सिस्टम आई एम शोइंग ऑन स्क्रीन, उतने की आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जाम्पल सेंड करेंगे। नेक्स्ट इज योर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसके जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स में जाता है, जिसको संयोजित संख्या कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 8 लिया, ठीक है, तो 8 वो किसके टेबल में जाता है, 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं, 8 में। तो देखो इसमें फैक्टर्स इसके कितने हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टर हो गए। तो जो नंबर्स जिसके
दो से अधिक फैक्टर उससे होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, तो वो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कहलाते हैं, उसको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर, संयोजित संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर है आपका 6, 8, 9, 12, 20 सो ऑन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आवर टॉपिक इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया है आपका 345, जैसे हमने लिया है 345। अब इसमें हम बोलेंगे इसका फेस वैल्यू बताइए कि फेस वैल्यू क्या होगा। तो फेस वैल्यू क्या होता है, वो नंबर खुद ही वो फेस वैल्यू ही कहलाता है। जैसे फेस, हम हमारा फेस क्या मिरर में देखते हैं तो हम खुद ही दिखते हैं ना, तो सेम वैसे ही होता है फेस वैल्यू के, सेम वही नंबर फेस वैल्यू कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 का अगर फेस वैल्यू बोलेंगे तो 5 ही होगा, सेम होगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होगा। अगर 4 का फेस वैल्यू बोलेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है, नंबर जो है वो खुद ही वो फेस वैल्यू कहलाता है। नेक्स्ट इज प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू समझने से पहले बच्चों, अगर तुम्हारे पास, मुझे आप बताओ कि बच्चों अगर तुम्हारे पास 5 रुपए हैं और 50 रुपए हैं, क्या दोनों सेम है? 5 रुपए, 5 रुपीज एंड ₹50 बोथ आर सेम और नॉट? 5 रुपए और 50 रुपए क्या सेम है? नहीं है सेम, है ना। 5 रुपए और 50 रुपए, आपको 5 रुपए दिया जाए और 50 रुपए दिया जाए तो क्या वो सेम है? नहीं है सेम। क्यों नहीं है सेम? बिकॉज ऑफ प्लेस वैल्यू। इसकी पोजीशन के हिसाब से हम प्लेस वैल्यू क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रही हूँ 345 का ही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। 345 में ये जो इसका अगर हमको बोलेगा कि प्लेस वैल्यू बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो वी विल काउंट फ्रॉम हियर 1, 10, 100। कौन से प्लेस पे है? 100। तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 100 होगा। अब वापस आते हैं हम क्वेश्चन पे, ₹5 और ₹50 का। रुपीज जो 5 है, 5 इज इन विच पोजिशन? वंस, एंड 50 इज इन विच? वंस टेंस। 5 जो है वंस पोजिशन पे है, 50 क्या है वो? टेंस पोजिशन पे है। ठीक है, बस पोजिशन चेंज हुआ तो पोजिशन चेंज किसके बराबर है? पोजीशन चेंज इज इक्वल टू वैल्यू चेंज। जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ उसका क्या हो गया? वैल्यू चेंज हो गया। वंस प्लेस पे था वो 5 तो उसका वैल्यू अलग था, और जैसे ही वो टेंस प्लेस आया वो 50 बन गया। तो पोजीशन चेंज इज इक्वल टू वैल्यू चेंज। डिजिट सेम हो सकता है लेकिन उसकी जो पोजीशन है उसकी वैल्यू चेंज कर देती है ना। जैसे इसमें दिख रहा है ₹5 एंड 50 में डिजिट सेम हो सकता है लेकिन उसका पोजीशन उसकी वैल्यू को पूरा क्या करती है? चेंज कर देती है। एक इजी ट्रिक बता रही हूं मैं कि कैसे इस प्लेस वैल्यू को कैसे हम याद कर सकते हैं। इजी ट्रिक क्या है? इजी ट्रिक फॉर प्लेस वैल्यू इक्वल टू डिजिट इनटू प्लेस। फॉर एग्जाम्पल 468, we have to find 6 प्लेस वैल्यू। तो 6 कौन से पोजीशन पे है? पहले वी विल राइट डिजिट 6। हमको किसका फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट 6। तो पहले हम 6 लिखेंगे और 6 कौन से प्लेस पे है? वंस टेंस। कौन से प्लेस पे है? ये टेंस प्लेस पे है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। ये इजी ट्रिक है जिसको हम क्या प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी में ही अगर 4 का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना था तो डिजिट लिखेंगे, देन इसकी प्लेस 1, 10, 100 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 100 400। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं प्लेस वैल्यू। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। फाइंड आउट प्लेस वैल्यू ऑफ 9 in 694। इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जितना और नवोदय पेपर में आता है। और आप मेरे साथ ही बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें घर पे। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड। आप जरूर सक्सीड करेंगे। सो थैंक यू।